नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका fincode.com में। और दोस्तों, आप क्या डिजिटल बैंकिंग की सेवाएं ले रहे हैं और आप डिजिटल बैंकिंग को एंजॉय कर रहे हैं घर बैठे बैठे, और आपके सारे जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो उंगलियों पे मोबाइल से हो रहे हैं या कंप्यूटर से हो रहे हैं और आप खुश हैं। लेकिन कभी कभी आपको बैंक का ऐसा काम पड़ता है जिसमें आपको बैंक जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आप मिस करते हैं ह्यूमन टच, क्योंकि अब आप किसी को जानते नहीं हैं और ह्यूमन टच मिस करने के कारण उतना स्मूथ आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर ट्रांजेक्शन डिजिटल कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग इस समय पूरे देश और दुनिया में फैल गई है, लेकिन उसने एक चीज़ ख़त्म कर दी है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन टच। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है मेटावर्स। जैसा कि मेटावर्स अभी पूरी दुनिया में छाने के लिए तैयार हो चुका है। मार्क जकरबर्ग ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है और धीरे धीरे ये स्टार्ट होने लगा है। तो मेटावर्स क्या है? उस चीज़ को वापस लाने वाला है जो इमोशन और पर्सनल कनेक्ट डिजिटल बैंकिंग में ख़त्म सा हो गया है, उसको मेटावर्स फिर से जिंदा करने आ रहा है। दोस्तों, मेटावर्स के जरिए क्या होगा? जो कस्टमर्स हैं उनको बिल्कुल मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिलेगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। जो आने वाली जनरेशन है वो आगे शायद बैंक ना जाए। तो ऐसे में मेटावर्स का रोल बहुत ही अहम हो जाएगा, क्योंकि वो घर बैठे बैठे जैसे कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन आज के दौर पे कर रहे हैं, उनका डिजिटल अवतार करेगा। और जो बैंक होगा, शायद बैंक भी रियल ना हो, बैंक भी डिजिटल हो, और बैंक भी जो है उसका जो है वर्चुअल रियलिटी में आपके सारे ट्रांजैक्शन करे और आपको ऐसा लगे जैसे आपने बैंक जाके ही ट्रांजैक्शन किया है। मेटावर्स क्या है दोस्तों? मेटावर्स एक 30 साल पुराना आइडिया था जो नील स्टीफेंसन ने 1992 में अपने नोवेल स्नो क्रैश में दिया था। उसके बाद से कई सारे जगह ये मेटावर्स का आइडिया आया और अभी ये रियलिटी में तब्दील हो चुका है। मेटावर्स फ्यूचरिस्टिक डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ पे लोग आएंगे, प्रकट होंगे और वर्चुअली इंटरेक्ट करेंगे। अपना जो ऑगमेंटेड वर्जन ऑफ रियलिटी होगा उसमें डिजिटल अवतार बन के डिजिटल एसेट, डिजिटल लैंड्स, डिजिटल बिल्डिंग, डिजिटल मर्चेंडाइज का ट्रेड कर सकेंगे, खरीद और बेच सकेंगे। मेटावर्स एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा दोस्तों, जो अभी जो हमारा वर्चुअल रियलिटी, VR, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, इन सब का एक एक्सटेंडेड रियलिटी बना के आपको एक बहुत ही ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस देगा। तो क्या है दोस्तों, मेटावर्स क्यों चाहिए? एक तो मैंने आपको बताया बैंकिंग में वापस ह्यूमन टच लाने के लिए। दूसरा, बैंकों को अभी नई जनरेशन को खींचना है तो अपना ऐसा ब्रांड बनाना होगा कि वो जो आगे जो फ्यूचर है उसको पहले ही अडॉप्ट करना होगा। बैंकिंग आमतौर पर पहले ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, तो मेटावर्स में भी बैंक आगे चल रहे हैं। इससे इनका जो टेक्निकल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो इस तरीके के हार्डवेयर बनाएंगे जो आगे चल के ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी इम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो बैंकों को क्या होगा? अब बैंकों को इतने सारे कंप्यूटर्स, इतने सारे एम्प्लॉय हर जगह पे नहीं चाहिए, तो सेंट्रली ये काम कर सकते हैं। सेंट्रली कहीं से भी पूरी दुनिया में सेवाएं दे सकते हैं। और क्या है कि बैंक अपने इंडिया के कस्टमर पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, जहाँ भी किसी भी देश के कस्टमर पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो विदेशों में, पूरी दुनिया में सेवाएं दे सकते हैं। उसी तरीके से बैंक को जो एम्प्लॉय हायर करने हैं, तो एम्प्लॉयज अब उसको, जैसे इंडिया का बैंक है तो इंडिया के बैंक को इंडिया पे ही डिपेंड नहीं करना कि इंडिया का ही टैलेंट से होगा काम, वो विदेशी टैलेंट को भी ले सकता है, क्योंकि अब तो उसका अवतार काम करेगा डिजिटली कहीं पर भी पूरी दुनिया में। तो बैंक पूरी दुनिया से टैलेंट पूल ले सकता है और पूरी दुनिया के कस्टमर को सर्विस दे सकता है, जो बैंक की टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट है उसको कम कर देगा। इससे एक फायदा और होगा, जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनका ट्रेनिंग का खर्च, अभी जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं,
उसमें क्या होगा, आपको वर्चुअली ट्रेनिंग दे दी जाएगी इन द रियल सेंस, मतलब आपको ऐसा लगेगा रियल में आपकी ट्रेनिंग हो रही है बिल्कुल किसी जगह पर, किसी ट्रेनिंग सेंटर में। तो एक्सटेंडेड रियलिटी का एक्सपीरियंस आपको मेटावर्स में मिलेगा। दोस्तों अगर सर्वे जो फोरकास्ट हैं, तो गार्टनर वीपी एनालिस्ट है जो, उसने कहा है 2026 तक 25% लोग दिन का 1 घंटा मेटावर्स में बिताएंगे, चाहे वर्क, चाहे शॉपिंग, चाहे एजुकेशन, सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट हो। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने प्रेडिक्ट किया है कि जो मेटावर्स का मार्केट साइज है 2024 तक $800 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो जो ये मेटावर्स की जो पोटेंशियल है, इसको ग्रैब करने के लिए बैंक बिल्कुल तेजी से स्टार्ट कर दिया है, बैंकों ने रेस शुरू कर दी है। तो जैसे कि जो बैंकों को 90s में जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए जैसे जरूरत पड़ी थी, वैसा ही इस समय अब डिजिटल से मेटावर्स में बदलने के लिए जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। जो लोग जल्दी इसमें घुस जाएंगे उनको जल्दी नए कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने का एडवांटेज मिल जाएगा, कंपटीशन उनके लिए कम होगा, उनका ब्रांड बनेगा, ये सब इसका फायदा होगा। अभी कुछ बड़े बैंक जो ग्लोबल बैंक हैं, उसमें JP मॉर्गन, उसने मेटावर्स में एंटर किया है, फर्स्ट बैंक बन गया है वो। उसने एक ऑनिक्स लॉन्च बनाई है, जो कि कस्टमर्स को एक तरीके से एक्सपीरियंस देती है मेटावर्स का। अभी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की गई हैं, ट्रांजेक्शन सर्विसेज, लेकिन उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह लोग मेटावर्स के जरिए देख सकते हैं। HSBC ने एक वर्चुअल लैंड खरीद ली है सैंडबॉक्स में। सैंडबॉक्स आपको पता है, जहाँ पर बैंक्स या कोई भी रेगुलेटर्स एक इन्वायरमेंट देते हैं कंपनीज को अपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के लिए रियल टाइम बेसिस पे। तो वो उस तरीके का किया है। बैंक ऑफ अमेरिका, कुकमिल बैंक, PNB परिवार, इन सब बैंकों ने किसी न किसी तरीके से मेटावर्स को लॉन्च किया है। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्स नाम से मेटावर्स लॉन्च किया है। आप उसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मेटावर्स का एक टैब मिलेगा, उसमें जाके क्लिक करेंगे तो बैंक अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक लॉन्च के जरिए आपको अपना अवतार सेलेक्ट करके बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देख सकते हैं। तो इंडिया में ये शुरू हो गई रेस, और इंडिया के कस्टमर्स को भी बहुत जल्दी मेटावर्स का दीदार होगा। और दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंकों को तो इसके फायदे हैं ही, कस्टमर्स को आगे जाके इसके फायदे होंगे, और जो ह्यूमन टच खो चुका है वह फिर से बैंकिंग में वापस आएगा। तो दोस्तों, अभी जो है मेटावर्स अपने इनिशियल स्टेज पे है, धीरे धीरे लोग मेटावर्स को अपना रहे हैं। तो आप तैयार रहिए, मेटावर्स बैंकिंग कभी भी आपके सामने आ सकती है। आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे हम आपको उन डेवलपमेंट को भी अपने वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।